हेलो दोस्तों, माय नेम इज लवेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज डिजिटल सम। ये वैदिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेथड जो है ना, ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये मेथड काफी यूज हो रहा है आजकल। तो आपको ये वाला मेथड आना चाहिए, काफी लोगों को आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो। डिजिटल सम को हम शॉर्ट में डीएस भी बोलते हैं। ओके, डीएस डिजिटल सम का शॉर्ट होता है डीएस। अब इसमें होगा क्या वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर मैंने लिया 4385895, तो इसका अगर मुझे डीएस निकालना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 4 + 3 + 8 + 9 + 5। ठीक है। अब डीएस निकालने के लिए एक चीज का बहुत ध्यान देना होता है। जैसे कि अगर आप 2 डिजिट तक पहुंच गए, मान लो आपने सम करते गए और आप पहुंच गए 11 पर, तो 11 को फिर दोबारा से 1 + 1 ऐसे करके ऐड कर देंगे। अगर आप पहुंच गए 17 पर तो 1 + 7 कर देंगे, 15 1 + 5 कर देंगे। मतलब आपको डीएस को हमेशा सिंगल डिजिट में रखने की कोशिश करनी है। देखो जैसे यहाँ पर 4 + 3 7, 7 + 8 15, तो 15 को आप फिर दोबारा से 5 + 1 ऐड कर दो तो 5 और 1 6 हो गया। 6 और 9, 9 को भूल जाओ, ठीक है, 9 को कभी ऐड नहीं करते। ठीक है, तो 6 के बाद सीधे 5, 6 और 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2। तो इसकी जो डीएस की वैल्यू होगी वो 2 होगी। थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर और लिया 51629। अब इसका हमको डीएस निकालना है, तो इस 9 से तो हमको कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि 9 मतलब नथिंग। ठीक है, तो 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 का मतलब 3, 3 + 2 5। तो इसका डीएस कितना हो गया 5। और करते हैं, बड़ा सा नंबर ले लेता हूं, इसका डीएस निकालना। ठीक है, डीएस निकालो। 1 + 1 2 3 5 8, 8 और 4 12, 12 का मतलब 3, 3 + 6 9, 9 मतलब खत्म। अब फिर से आओ 8, 9 को जोड़ेंगे नहीं, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4, 4 और 4 8। इसका डीएस कितना होगा? ठीक है, एक और देखते हैं 108968321 इसका डीएस निकालना। 9 को तो काउंट ही नहीं करना, 8 और 1 9 इसको काउंट नहीं करना, 8 और 1 9 इसको काउंट नहीं करना। अब कितना बच गया? 3 2 and 7 1। तो 7 1 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 मतलब 1 + 3 यानी कि 4। तो इस पूरे का डीएस कितना होगा? 4। अब ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी कैलकुलेशंस को बहुत ही इजी बना देता है। इसके लिए पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसको ऐड करना है। कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, वो यूनिट डिजिट लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो सभी ऑप्शन की यूनिट डिजिट जो है वो 6 ही है ना। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट वाला मेथड कुछ काम नहीं करने वाला। ओके, तो यहाँ पर डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा? इन सब का डिजिटल सम निकालो। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 5 19, 19 और 1 20, 20 का मतलब 2। तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना हो गया? 2 प्लस। अब इसका डिजिटल सम निकालो। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 का मतलब 4, 4 और 5 9, 9 का मतलब कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पर बच गया सिर्फ 3। अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 5 + 2 तो 9 होता है, इसको काउंट नहीं करना। 3 6 9, ये भी 9, तो 9 का मतलब नथिंग, 9 को तो भूल ही जाना है, तो इसका कुछ भी डीएस नहीं है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 7 + 6 13, 13 का मतलब 4, 4 + 7 11, 11 का मतलब 2 प्लस। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 का मतलब कुछ नहीं। अब जरा इन सबको ऐड करो, 2 और 3 5 और 2 7, तो मतलब डीएस कितना है? 7। तो ऑप्शन में जिसका भी डीएस 7 होगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसका डीएस कितना है? 5 और 4 9, इसको देखेंगे 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 का डीएस आ रहा है 5, हमें डीएस चाहिए 7, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ऐसे इसको देखते हैं, 6 6 6 12 6 18, 18 का मतलब 9, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब कुछ नहीं।
तो 4 और 1 5, इसका डीएस भी 5 आ रहा है, दिस कैन नॉट बी द आंसर। अब इधर आ जाते हैं, 8 और 1 9 खत्म, 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, 1 और 7 8, इसका डीएस आ रहा है 8, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ओके, लास्ट देखते हैं, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 का मतलब 8 और 1 9 खत्म हो गया, बच क्या गया सिर्फ 7, तो इसका डीएस आ रहा है 7, तो दिस इज द आंसर। सही, एक और करके देखते हैं, 937 का स्क्वायर करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हमको कम समय में करना है। तो अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं तो काम नहीं करेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, लास्ट में 9 आना चाहिए, सभी ऑप्शंस के लास्ट में 9 है, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं, डिजिटल सम लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसे तो करेंगे 937 into 937, तो देखो क्या होगा, 9 का तो कोई मतलब नहीं, 7 और 3 10 का मतलब 1, 7 और 3 10 का मतलब 1, 1 गुणा 1 1, तो हमें ऐसा ऑप्शन तलाशना है जिसका डिजिटल सम 1, तो देखो 9 9 कैंसिल, इसका कोई मतलब नहीं है, 8 और 7 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 का मतलब 1, तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, सो दिस कैन बी द आंसर। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी और ऑप्शन का भी डिजिटल सम 1 आ जाए, तो आपको सभी को चेक करना है। वैसे देखो चेक कर लेते हैं, 9 खत्म, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 3 18, 18 खत्म हो गया, इसका डीएस 8 आ रहा है, 9 9 ये खत्म हो गया, 6 और 6 12, 12 12 7 19, 19 और 8 27, इसका डीएस 9 आ रहा है, 9 खत्म, 6 और 6 12, 12 12 7 19, 19 का मतलब 1, 1 और 8 9, इसका डीएस 8 आ रहा है, तो सिर्फ इसी का डीएस 1 आ रहा है, सो 100% दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, अब डीएस को थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। अब देखो क्या होता है, अगर लेट्स से एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर का हमने डीएस किया और किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर के डीएस में आ गया 3 6 या 9, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। मतलब डिनोमिनेटर के डीएस में अगर 3 6 या 9 आ गया तो फिर डीएस कॉन्सेप्ट लगाने में दिक्कत आती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ऐसा हो सकता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू और न्यूमरेटर की वैल्यू आपस में किसी एक टेबल से कट रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया 18 और यहाँ मैंने लिया लेट्स से 6, अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर का डीएस निकालूंगा तो वो 9 आ जाएगा। ओके, तो डिनोमिनेटर में अगर 9 आ गया तो फिर हम उसको डीएस से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। फिर हम इसको कोशिश करेंगे कैंसिल करने की, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, 3 9 18, अगेन इसमें 9 आ गया। तो अब अगर डीएस डिनोमिनेटर का कैंसिल करने के बाद भी 3 6 या 9 बना रहता है तो उस जगह पर हम लोग डीएस यूज नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कैंसिल करने के बाद डीएस 3 6 या 9 नहीं बनता, तब हम डीएस कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या हो कि डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 तो नहीं हो सकता, 4 आ जाए, 5 7 या 8 आ जाए, इस तरह के नंबर आ जाए तो क्या होगा। देखो अगर 1 आ जाए तो हमको कुछ करना ही नहीं होता, 2 आ जाए तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के केस में जो मल्टीप्लाई करना है वो 5 से करना है। सिमिलरली अगर 5 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं। 2 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा अगर 4 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो क्या करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 7 आ जाता है तो 4 से मल्टीप्लाई। ओके, ऐसे ही अगर 8 आ जाता है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एक बार एग्जांपल के साथ वर्क कर लेते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 416 ठीक है। अब इसके लिए डीएस की वैल्यू निकालनी है कि इसकी डीएस कितना होगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेक करेंगे। न्यूमरेटर से मतलब क्या, डिनोमिनेटर से मतलब है। तो 8 + 1 9, ये तो खत्म हो गया। 2 and 2, तो इसका जो डीएस आ रहा है वो कितना आ रहा है 4।
अब इसका ds 4 आ रहा है, अब निकालेंगे न्यूमरेटर का ds। तो 6 और 4 10 और 11 11 का मतलब 2। मैंने बताया था जब भी न्यूमरेटर में 4 आ जाए तो हमको 7 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी और ऊपर भी। तो 7 दूनी 14, 14 का ds होता है 5 और यह हो जाएगा 7 चौक 28, 28 का ds होता है 1। तो अल्टीमेटली इस पूरे पार्ट का जो ds होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से हमको ds के साथ डील करना होता है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कुछ एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं।